अफसोस मूढ़ मन तू मुद्दत से सो रहा है, सोचा न ये कि घर में अंधेर हो रहा है। अफसोस मूढ़ मन तू मुद्दत से सो रहा है, सोचा न ये कि घर में अंधेर हो रहा है। अपने जीवन में 2 सवाल, छोटे से सवाल, कि मैं क्या कर रहा हूं, जो कुछ भी मैं करता हूं क्यों करता हूं, क्या ये मेरी इच्छा है? क्योंकि जीवन तो ये मेरा है। ये जो श्वास मेरे अंदर आता है जाता है, अगर मैं महादानी भी बनना चाहूं, महादानी, और मैं ये कहूं कि ठीक है, मैं तुमको अपने 20 श्वास देता हूं, मैं दे नहीं सकता। अगर देना भी चाहूं अपने 20 श्वास किसी और को, तो मैं दे नहीं सकता। ये बनाने वाले ने कुछ इसका ऐसा इंतजाम किया है कि जो मेरे हैं वो मेरे ही रहेंगे। मैं किसी को दे नहीं सकता हूं, किसी को बांट नहीं सकता हूं, किसी को उधार पे नहीं दे सकता हूं। पर सारी गति इतनी हो गई है कि मेरे पास जो कुछ भी आता है जाता है, आ रहा है जा रहा है, और मैं सिर्फ तमाशा देख रहा हूं। जीवन जो कहा है कि बड़े भाग्य से मिलता है, बहुत ही दुर्लभ है, ये एक तमाशा बन जाता है। मनुष्य को इंतजार रहती है एक ऐसी घड़ी की जिसमें वो बैठ करके 2 मिनट सुकून से चैन ले सके। ये जिंदगी एक ऐसा तमाशा बन जाता है, और कितने ही भजन हैं इसके बारे में जो संत महात्माओं ने लिखे हैं कि जब हम छोटे थे, जब बच्चे थे, तो सारा समय कहां गया? खेल में गया। जब बड़े हुए, याराना में, दोस्ती में, पढ़ने लिखने में, उसमें चले जाते हैं। जिस चीज की खोज कर रहे हैं वो सब हमारे अंदर है। कितने ही संत महात्माओं ने ये बात कही है, परंतु लोगों को ये बात अजीब लगती है। इसलिए अजीब लगती है कि जिंदगी तमाशा बन गया है और तमाशा हो रहा है, और उनको नहीं मालूम है कि ये क्या तमाशा हो रहा है। सब के सब अचंभे में हैं कि ये जिंदगी की गाड़ी चल रही है, पर ड्राइवर को नहीं मालूम कहां जाना है, कहां मुड़ना है, कहां रुकना है। यही तो कहा है कि भूले मन समझ के लाद लदनिया, थोड़ा लात बहुत मत ला दे, तो टूट जाए तेरी गर्दन। तो जिसके जीवन के अंदर जिसको ये एहसास हो गया है कि मैं नहीं चाहता हूं, वही 2 सवाल थे ना, क्या कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं। और अगर एहसास हो गया कि नहीं, जो मैं कर रहा हूं वो कर रहा हूं, और मैं इसलिए कर रहा हूं कि वो मेरी करनी नहीं है, इस संसार ने
इस सोसाइटी ने मेरे को मजबूर किया है ये सब कुछ करने के लिए, मैं कर रहा हूं, ये मेरी जिम्मेवारियां हैं, मैं इसको भी पूरा कर रहा हूं। परंतु इसके बावजूद भी एक और जिम्मेवारी है मेरी, जिसको मेरे को पूरा करना है। बस ज्ञानी और अज्ञानी में बस इतना ही फर्क है कि मैं अपने जीवन के अंदर उस शांति का अनुभव करना चाहता हूं, मैं अपने जीवन के अंदर उस सच्चे प्रेम का अनुभव करना चाहता हूं, सच्चा प्रेम। क्योंकि यह है एक चीज जो मेरा हृदय चाहता है कि मैं उस चीज का अनुभव करूं। और मैं अपने जीवन में कोशिश करूंगा उस अनुभव को प्रत्यक्ष रूप में अपने जीवन में एक संभावना को साकार करूंगा। जो संभावना है मेरे जीवन के अंदर, उसको मैं साकार करूंगा, उसको मैं पूरा करूंगा। और मैं कर सकता हूं, क्योंकि यह संभव है। जिसको मैं असंभव समझता हूं, क्योंकि क्या संभव है और क्या असंभव है, इसकी व्याख्या हमको बदलनी पड़ेगी। जिसको तुम खुश करने की कोशिश कर रहे हो अपने जीवन में, वो कभी खुश नहीं हो सकता। और जिसको तुम खुश करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, वो खुश हो सकता है। तुम अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश करते हो, जिनके बच्चे हैं, तुम अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश करते हो, परंतु वो बच्चे कभी खुश हो नहीं सकते, क्योंकि उनको एक दिन एक ऐसा खिलौना दिखाई देगा जिसको तुम खरीद नहीं पाओगे। जरा अपने कंधों से उस बोझ को निकालो, नीचे रखो, ताकि तुम्हारी गर्दन टूट न जाए, टूट न जाए। ये तो सलाह इतनी सुंदर सलाह है, ये तो डॉक्टर से भी अच्छी सलाह है, क्योंकि डॉक्टर तो तुम्हारा इलाज कर सकता है अगर तुम्हारी गर्दन टूट जाए। परंतु गुरु महाराज जी जो सलाह देते हैं, वो तोड़ने से पहले सलाह देते हैं, टूटने से पहले सलाह देते हैं। डूब गए तो तुमको निकालने वाला कोई ना कोई मिल जाएगा। अगर डूब गए तो अपने आप ही जब शरीर फूलेगा पानी की वजह से, गैस की वजह से, तो ऊपर आ जाओगे। पर वो होगा सब मरने के बाद। तो डूबने के बाद तो तुमको कोई ना कोई ऊपर निकाल लेगा, परंतु डूबने से पहले बचाने वाला कोई होगा। पहले ही बचाने वाला कि डूबो मत। अगर तुमको इस नदी को पार करना है तो नौका में बैठकर पार करो। और यही नहीं, मेरे पास नौका है और मैं तुमको पार ले जा सकता हूं। सबसे बड़ी बात यही हो जाती है कि ये जो हमको जीवन मिला है, ये जो हमारा समय है, इसका सदुपयोग हम किस प्रकार कर सकें।
लोग तो बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, ऐसा काय के लिए होता है। पर सबसे बढ़िया प्रश्न तो यही है कि ये जो मेरे को समय मिला है, इसका मैं सबसे अच्छा प्रयोग कैसे कर सकूं, इसका सदुपयोग मैं कैसे कर सकूं। तो उसके लिए संत महात्माओं ने एक बात बहुत स्पष्ट कही है कि, और ये बात लोग सुनते हैं और काफ़ी मात्रा में सुनते हैं ये बात, पर मेरे ख्याल से लोगों की या तो समझ में नहीं आती है या उसको स्वीकार नहीं करना चाहते हैं।